हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम मिडल सेंटर, ये अलाइनमेंट हमारे पास, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हॉरिजेंटल में आपके पास आती है लेफ़्ट राइट सेंटर और वर्टिकल में जो अलाइनमेंट आती है आपके पास टॉप मिडल और बॉटम। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसी के अंदर है एंगल डिग्री में कन्वर्ट करना, यानी कि आपके पास कोई सेल है, सेल के अंदर कोई नाम है, उसको किस एंगल में आपको सेट करना है। इंडेंट हम सेट करेंगे कि हमें इंडेंट कैसे सेट करना है, यानी कि एक सेल के अंदर लेफ्ट साइड से कितनी दूर टेक्स्ट आपको लिखना है उसको हम इंडेंट सेट करेंगे। रैप टेक्स्ट यूज़ करेंगे, मर्ज एंड सेंटर यूज़ करेंगे। अलाइनमेंट का टॉपिक है इसके अंदर, होम टैब के अंदर अलाइनमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के बारे में। तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस करें तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ यहाँ से बढ़ा ली, ठीक है। यहाँ पे विड्थ बढ़ाई मैंने, इसकी हाइट भी बढ़ा दी है थोड़ी सी। और उसके बाद मैं डाटा उठा रहा हूँ MS वर्ड से। क्लियरली आपको समझाने के लिए मैंने डाटा उठाया MS वर्ड से इक्वल टू रैंडम। तो ये डाटा मैंने इतना डाटा यहाँ से उठा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। तो ये रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, डिस्कस बाद में करेंगे ताकि ये बॉर्डर को क्रॉस ना करे। अब जो आपके पास जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है, ये सेंटर हो जाएगा, ये आपके पास राइट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम डिस्कस करें इसके अंदर कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा, आपने लिख दिया हार्टोन। अब आपने कहा हार्टोन राइट साइड में आना चाहिए, तो राइट साइड में हार्टोन आना चाहिए, तो राइट अलाइनमेंट दो जो हॉरिजेंटल है। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट, सेंटर में चाहिए सेंटर, तो ये आप अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको साथ में वर्टिकल अलाइनमेंट भी बता देता हूँ। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होगा कि ये अब ये बॉटम में है ना, इस सेल के बॉटम में है, तो मिडल में चाहिए तो आप यहाँ से मिडल ओपन यूज़ कर सकते हो, और टॉप में चाहिए तो टॉप अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 6 हैं यहाँ पे, मिडल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेंटर, इनका यूज़ कर सकते हो इजीली से। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट सेंटर राइट। अब इसके अलावा भी आपने MS वर्ड में जैसे देखा होगा जस्टिफाई होता है, तो हम जस्टिफाई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइनमेंट्स डायलॉग बॉक्स में जाना पड़ेगा। Ctrl+1 से हम ओपन करेंगे उसको, और Ctrl+1 से फॉर्मेट्स एंड डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर है अलाइनमेंट टैब, इसके अंदर जाओगे आप। इसके अंदर जाने के बाद हॉरिजेंटल की बात कर रहे थे, हॉरिजेंटल जस्टिफाई करना है अपन, तो यहाँ पे जाओ और जस्टिफाई कर दो इसको, ठीक है, और ओके। तो डाटा आपका लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया जैसे न्यूज़पेपर में होता है। तो मैं इसको एक बार बॉर्डर भी दे देता हूँ, फिर इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। तो डाटा कैसे दिखाई देगा, ये देखो डाटा ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब बात आती है कि आप ये बोलोगे कि सर ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस हमें प्रॉपर इसको मैनेज करना है, यानी कि स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें। तो ये स्पेस है भाई वर्टिकल का। तो वर्टिकल का जो स्पेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, Ctrl+1 करो, और यहाँ पे जो वर्टिकल है आपके पास अलाइनमेंट, इसके अंदर जाओ और इसको जस्टिफाई कर दो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो और ओके कर दो। तो वो स्पेस भी देखो आप यहाँ पे जाके तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। इसकी थोड़ी विड्थ में कम कर देता हूँ, ठीक है, इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, ओके। तो ये डाटा आपके पास ऐसे दिखाई देगा। जैसे न्यूज़पेपर में छोटे छोटे कॉलम होते हैं ना, वैसे आप बना सकते हो। इसको कलर दे दो यहाँ से, ये देखो कितना अच्छा लगेगा। जैसे न्यूज़पेपर में कोई कटिंग है, कलर आपने बोला थोड़ा कम येलो होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बताया था मोर कलर में जाओ, लाइट कलर यहाँ से दे दो। तो ये देखो जैसे न्यूज़पेपर में कटिंग है। तो अब आपको क्या करना है, एक तो ये मैंने बना दिया, एक आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो 3 आपको कॉलम बनाने हैं। ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ऐसा सेम डिस्ट्रीब्यूट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जस्टिफाई करके आपको 3 कॉलम ऐसे बनाने हैं एक्सेल के अंदर, ताकि आपकी एक्सरसाइज हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर, मान लीजिए आपने कोई स्टार लिख दिया यहाँ पे स्टार, आपने कहा कि ये स्टार पूरा फिल होता रहना चाहिए। आपको मान लीजिए कोई बोल दे कि ये स्टार पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप क्या करोगे,
यहाँ पे जाओगे स्टार लिख दोगे, लिख दिया भैया आपने स्टार, ठीक है। फिर उसने थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा दी, फिर ये ब्लैंक हो गया यहाँ पे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, एक सिंगल स्टार लिखेंगे बस। एक सिंगल स्टार लिखने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आप गए अलाइनमेंट के अंदर, अलाइनमेंट के अंदर हॉरिजेंटल के अंदर फिल कमांड है, फिल कमांड के अंदर जाओगे तो वो उसकी कॉपी बना के छोड़ देगा, बट आपको दिखेगा ये कि जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे, बट उसने क्या कर दिया, उसको कॉपी से कॉपी बना के छोड़ दिया, ठीक है। कितनी भी वेट दो, हाइट वेट कितनी देनी है वो दे सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटल वर्टिकल अलाइनमेंट। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया, ओके। और इसके अंदर फिर आता है आपके पास यहाँ पे, इसके अंदर बात करें अगर आप इंडेंट की ही बात कर लेते हैं, चलो इंडेंट की बात करें तो आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, आपने लिख दिया यहाँ पे हिसार, हिसार लिखा आपने, आपने कहा हिसार 2 स्टेप आगे होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्पेस ही दे सकते हो, ये देखो 2 स्टेप आगे चला गया स्पेस से। बट स्पेस का नुकसान है इसके अंदर, नुकसान ये है कि अगर आप कोई फॉर्मूले, टेक्स्ट फॉर्मूले में हिसार का कहीं पे यूज़ करेंगे ना, इस सेल का कहीं पे भी यूज़ करेंगे, इस सेल का फॉर्मूले के थ्रू, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मूले के थ्रू इस सेल का कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो आपको आंसर गलत दिखाई देगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इक्वल टू में लेंथ काउंट करता हूँ कि इस सेल के अंदर कितने टेक्स्ट हैं, कितने कैरेक्टर हैं, तो आपको 7 दिखाई देगा, लेकिन आपको जो दिख रहा है एक्चुअली में टेक्स्ट वो तो है 5 कैरेक्टर हैं इसके अंदर, यानी एक टेक्स्ट में 5 कैरेक्टर हैं, और आपको आंसर में यानी कि फॉर्मूले के थ्रू दिखा रहा है आपको 7, क्योंकि वो स्पेस को भी काउंट करता है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या किया, आप स्पेस को डिलीट करो। अब ये देखो एक्चुअली में आ गया रिजल्ट, ये देखो। अब आपने क्या किया, इंडेंट दे दिए यहाँ पे, ये देखो, अब आपका टेक्स्ट आगे भी आ गया और रिजल्ट भी आपका सही है। तो आपको इंडेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे, इसके अंदर अगला टॉपिक है, इसी के अंदर है श्रिंक टू फिट के बारे में बताता हूँ। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट इंपॉर्टेंट है भाई। मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, आपका लिखा यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्जामिनेशन, इस तरह से आपने टेक्स्ट लिख दिया। कंप्यूटर तो सही है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो ये देखो आपको यहाँ पे डाटा कटा हुआ नजर आएगा। तो श्रिंक टू फिट का मतलब ये है कि ये अपने आप ही सेल के अंदर ऐसी एक कमांड लग जाती है कि टेक्स्ट को ये क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा, अपने आप छोटा कर देगा। फ़ॉन्ट साइज पे असर नहीं होगा उस चीज़ का, बट वो सेल जो टेक्स्ट है उसको सिकुड़ देगा। कैसे, वो देखो इसके अंदर कंट्रोल 1 करो, जितना एरिया सेलेक्ट करोगे नो प्रॉब्लम, श्रिंक टू फिट, ओके। टेक्स्ट आपको पूरा दिखाएगा और अपने आप उसको मैनेज करेगा, ठीक है। श्रिंक टू फिट का मतलब ये है कि आपके पास जो टेक्स्ट है अगर वो प्रॉपरली आ नहीं रहा है तो उसको आप श्रिंक टू फिट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास टॉपिक इसके अंदर यहाँ पे रैप टेक्स्ट, जो अपन डिस्कस किया था रैप टेक्स्ट का। यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सेल के अंदर यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया मैटर। अब इस सेल के अंदर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट मैटर किया, पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे कुछ दूसरे सेल में राइट साइड वाले में कुछ लिख रहा हूँ, तो ये पूरी लाइन आपकी यहाँ से दिखेगी नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर आ गया। इस चीज़ से बचने के लिए, यानी कि ये टेक्स्ट है इस सेल के अंदर पूरा आए, तो यानी कि इस बॉर्डर को क्रॉस ना करे, यानी कि सेल की राइट साइड की बॉर्डर को क्रॉस ना करे टेक्स्ट, उस सेल का टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट यूज़ करेंगे। फिर आप हाइट विड्थ जो बढ़ानी है आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास ये बताया था अलाइनमेंट के अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। रैप टेक्स्ट का भी अच्छा यूज है, जस्टिफाई भी कर दिया, ठीक है। ये डाटा आपके पास आ गया, ओके।
अब रेप टेक्स्ट का एक कमांड और है हमारे पास, अच्छी कमांड है, कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। मान लीजिए मैं एक बार MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। MS वर्ड ओपन करके एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। आपने बोला यहाँ पे लिस्ट बननी चाहिए, 1 रेड, 2 ब्लू, 3 ग्रीन, इस तरह से, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वो लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे? अगर आपने बोला लो जी 1 रेड, फिर एंटर किया आपने, नेक्स्ट सेल में चल गए, मेरे को एक ही सेल के अंदर 3 अलग अलग लाइन चाहिए, तो हम कैसे लेके आएंगे? आपने क्या किया, अगर एक ही सेल में मल्टीपल लाइन क्रिएट करनी है, ये तो अलग अलग सेल में है, ठीक है। आपको इस सेल के अंदर मैं यूज करके बताता हूँ कि मल्टीपल लाइन कैसे आएगी, ठीक है। आपने क्या किया, 1 रेड, अब आपको एंटर नहीं करना है, ऑल्ट एंटर करना है। ऑल्ट एंटर करते ही वो उसी सेल के अंदर न्यू लाइन क्रिएट करेगा, 2 ग्रीन, ऑल्ट एंटर, 3 ब्लू, एंटर। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट, ओके, समझ में आ गया। ऑल्ट एंटर से भी रेप टेक्स्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अब बात आती है मर्ज एंड सेंटर की। मर्ज एंड सेंटर के केस में आप क्या करोगे? मर्ज एंड सेंटर के केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 3 4 5 रो सेलेक्ट किया और उसको बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब मैं मर्ज करके बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, पहले तो इसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो देखो पूरे सेल, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, सबको इसने मर्ज कर दिया और सेंटर में वो लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। सेंटर में इसने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको वापस अनमर्ज करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। अब आपने बोला कि मेरे को इस रो में जितने भी कॉलम आ रहे हैं उन सबको मर्ज करना है। आप एक बार सेलेक्ट करोगे और मर्ज एंड सेंटर कर दोगे तो भी हो गया। बट मेरे पास इस तरह से मान लीजिए 100 लाइनें हैं, 100 रो हैं, उनको मर्ज करना है, तो ऐसे हमारा टाइम कितना ख़राब होगा, ये देखो। तो इससे जल्दी फास्ट काम करना है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करो और मर्ज अक्रॉस कर दो यहाँ पे। जैसे मर्ज अक्रॉस करोगे यहाँ पे तो ये देखो रो वाइज आपका डाटा सारा मर्ज कर दो। अब आपने ये बोला कि ये तो ठीक है, अब इस सेल को भी मर्ज करना है, तो आप क्या करोगे, उसी मर्ज के अंदर जो लास्ट मर्ज है उसके अंदर नेक्स्ट सेल को भी मर्ज करना है, तो मर्ज सेल यूज करो। अच्छी कमांड है मर्ज सेल, ठीक है। या फिर आप ऐसे यूज करो मर्ज अक्रॉस, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इन सबको अनमर्ज करना है, आप क्या करोगे, अनमर्ज कर सकते हो, ओके। यस, ये था हमारे पास रेप टेक्स्ट, मर्ज, और इसके अंदर सारा हमने डिस्कस किया है। और अलाइनमेंट के बारे में, यानी कि इसके अंदर डिग्री के बारे में बात करेंगे अभी हम। तो एंगल, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार आपने रजिस्टर वगैरह देखे होंगे या कहीं पे भी सरकारी गवर्नमेंट दफ्तर में देखा होगा, बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, उनके अंदर मान लीजिए वर्टिकली मतलब लिखा होता है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये एंगल है हमारे पास, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको ठीक लगे तो वो टेक्स्ट की डायरेक्शन आप यहाँ से दे सकते हो। ये देखो एंगल में चाहिए, इसमें चाहिए, तो आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आपने कहा नहीं 20 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास डिग्री आएगा और आप इस डिग्री को यूज़ कर सकते हो, 20 डिग्री मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये देखो सारा खेल यहाँ पे ओरिएंटेशन का है, डिग्री का है। आप यहाँ से डायरेक्ट माउस यूज़ करके भी कर सकते हो। ये देखो आपने कहा एक और ऑप्शन बताओ कि आप यहाँ पे जाओगे तो इस पे डिफ़ॉल्ट क्लिक करोगे तो 0 दे देगा, और वर्टिकल है तो वर्टिकल मान के चलेगा इसको। अगर आपने कहा नहीं हमें तो इसको हटाना है तो नॉर्मल डायरेक्ट क्लिक कर दो, तो इसको आप रिमूव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, हमारे पास अलाइनमेंट के बारे में हमने जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड है। तो आज को मैं एक आपको एक्सरसाइज देता हूँ। आपको एक शॉपिंग बिल बनाना है कि जैसे आप कहीं पे शॉप पे जाते हो, सामान खरीदते हो, तो वो एक छोटा सा बिल बना के देता है
भाई ये इसके पास प्रोडक्ट इसने खरीदे हैं, इनका रेट ये है, और लास्ट में एक कॉलम होता है। ठीक है, पहला तो सीरियल नंबर का कॉलम हो गया, दूसरा प्रोडक्ट का कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया रेट का, ठीक है, और चौथा कॉलम हो गया पैसे का। फिर नीचे एक लाइन लगती है, उसमें टोटल और ये अमाउंट आ जाती है। तो वो आपको क्या करना है, एक आपको क्रिएट करना है एक्सरसाइज के लिए। मैं आपको ये दे रहा हूँ, शॉपिंग बिल आपको तैयार करके देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अलाइनमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा नंबर फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, ये रहेगा। ओके।